ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आज पढ़ रहे हैं, थोड़ा दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है। इधर अर्जुन फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चैप्टर शुरू हुआ था अर्जुन का क्वेश्चन से, भगवान उसको आंसर कर रहे थे। तभी शुरू में अर्जुन क्वेश्चन किए थे कि आप बोल रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, फिर मुझे आप कर्म में क्यों लगा रहे हो? भी घोर कर्म में लगा रहे थे कि मर्डर करना युद्ध करने जैसा है घोर कर्म में। तो उसका आंसर भगवान दिए कि कर्म कैसे करना चाहिए। पहले तो कर्म करना चाहिए था शरीर के निर्वाह के लिए भी, फिर बाद में कर्म कांड बताए, कर्म योग बताए, फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए ये बताए। ठीक है। और उसके बाद भगवान का बात जो मानता है उसको क्या होता है? जो भगवान पे खाली श्रद्धा रखता है और मानने का असफल प्रयास भी करता है तो उसको भी फायदा होता है कि बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये सब पढ़े थे हम। अभी एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, फिर से एक क्वेश्चन कर रहे हैं अर्जुन। ठीक है, तो ये श्लोक मेरे बाद कौन बोलेंगे? प्रमोद को हाथ उठाए। गुंजन श्लोक बोल सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल। चलो, हिंदी वाला पढ़वे कि इंग्लिश वाला? एक तो संस्कृत में लिखा है, हिंदी कहाँ लिखा है उसमें तो। अरे वही संस्कृत वाला पढ़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बोलो। अर्जुन उवाच अर्जुन वाचा। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वासनेय बलादेव नियोजितः। बलादिव नियोजितः। बहुत बढ़िया। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद पढ़ गुंजन यहाँ से। यार। दिख रहा? हाँ हाँ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर न चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होके समान पाप का आचरण करता है? हम्म। तो इधर अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो जो पुरुष है, मतलब कोई भी साधारण जन साधारण, किसके द्वारा प्रेरित होकर न चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के समान पाप का आचरण करता है। तो ये लोग पाप का आचरण करते हैं, ये लोग में हम लोग सब लोग हैं। पाप का आचरण कैसे करते हैं? जैसे कोई बलपूर्वक हमको नियोजित कर दिया है, जैसे हमको जबरदस्ती कोई पाप करवा रहा है ऐसा। और ये हो रहा है ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी। तो किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है जीव? लोग किसके द्वारा प्रेरित होते हैं कि ना चाहते हुए भी लगता है जैसे कोई उनको जबरदस्ती काम करवा रहा है या पाप करवा रहा है, पाप का आचरण। तो ये कौन है, किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? क्वेश्चन इधर अर्जुन का ये है। समझ में आया? हाँ। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, फिर भी यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर, ये क्वेश्चन है, क्या होता है कि ना चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के समान पाप का आचरण करता है? तो इधर बहुत बढ़िया है। यदुक्तम राग द्वेष व्यवस्थित अवित्य अर्थ शास्त्र निषिद्ध इति अपि इंद्रियार्थे पर स्त्री संभोग आदौ राग इति अत्र पृच्छति अथेति। हिंदी में भी तो लिखा है कि पूर्व में कहा गया था कि राग और द्वेष दोनों को व्यवस्थित करना है। न ज्यादा राग चाहिए न ज्यादा द्वेष चाहिए, नो अटैचमेंट नो अवर्जन। तो जो विवेकी पुरुष है, अर्थात विवेकी पुरुष का भी पर स्त्री संभोग आदि शास्त्र निषिद्ध इंद्रिय विषयों में राग हो जाता है। मतलब जिसके पास विवेक है
वैसे लोगों का भी पाप काम करने में राग हो जाता है, मतलब अटैचमेंट हो जाता है। तो इस संदर्भ में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तो है, कि जो पुरुष विधि निषेध और शास्त्रों का ज्ञाता है तथा पाप में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहता है, फिर भी वह किसके द्वारा प्रेरित होकर बलपूर्वक लगाए जाने के समान पाप में प्रवृत्त हो रहा है या होता है। क्लियर है? विवेकी है मतलब शास्त्र को जानता है और वो जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी उसको कौन ऐसा फोर्स कर रहा है। तो अर्थात किस प्रयोजक के द्वारा प्रेरित होकर, मतलब प्रयोज्य क्या है, कौन उसको फोर्स कर रहा है पाप करने के लिए, ये क्वेश्चन है। कौन उसको प्रेरणा दे रहा है, ये क्वेश्चन है अर्जुन का। अच्छा क्वेश्चन है ना? तो कौन है ऐसा प्रयोज्य कि भी पाप में प्रवृत्त होने की इच्छा हो जाती है? कौन है ऐसा करवाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो पाप नहीं करना चाहिए वो जानता है फिर भी वो पाप में लग जाता है, जैसे उसको कोई जबरदस्ती करवा रहा है। तो ये कौन है जो उसको जबरदस्ती करवाता है, ये क्वेश्चन है। तो ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, इधर भगवान का नाम है, किधर है ये, वार्ष्णेय। वार्ष्णेय कृष्ण, कृष्ण वृष्णि के वंश में आया है भगवान। तो हे वार्ष्णेय, ओ descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force? तो a living entity as part and parcel of the Supreme Lord is originally spiritual, pure and free from material contamination. तो जीव क्योंकि भगवान का अंश है तो आध्यात्मिक भी है और शुद्ध है और सब तरह के गंदगी से फ्री है, मतलब मेटेरियल कंटामिनेशन उसके अंदर नहीं है, भौतिक कलमश नहीं है। इसलिए स्वभाव से ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू सिंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि वो इस भौतिक जगत का पाप नहीं करना चाहता है। तो जीव शुद्ध है, लेकिन इधर आके फंस क्यों जा रहे हैं ये क्वेश्चन है। बट व्हेन इज इन द कॉन्टेक्ट with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will. तो जैसे पानी जब वर्षा होता है तो वर्षा का पानी पूरा प्योर रहता है, लेकिन जैसे ही किसी को टच करता है, ग्राउंड को टच करेगा तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, या फिर हवा में भी पोल्यूशन हो गया आजकल उसको टच करके पानी गंदा हो जाएगा। नहीं तो बारिश का पानी तो प्योर रहता है। तो इसी तरह हम आत्मा है, भगवान के धाम से आए, हम सब प्योर है, लेकिन जैसे ही मेटेरियल कांटेक्ट में आते हैं बस सब बेड़ा गर्क हो गया। तो हम जैसे ही कांटेक्ट मटेरियल नेचर में आते हैं, ही एक्ट्स इन मैनी सिंफुल वेज, तो बहुत तरह नाना प्रकार का पाप करता है और उसमें बिल्कुल शर्माता नहीं है, और कभी कभी तो वो अपने इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर देता है। तो एज सच अर्जुना's क्वेश्चन टू कृष्ण इज वेरी सैंग्विन, बहुत सैंग्विन क्वेश्चन है, एकदम मजा रंगीन क्वेश्चन है ना। एज टू द परवर्टेड नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटीज, तो जीव का ये स्वभाव नहीं है। पहले ये बताया गया कि जीव स्वभाव से शुद्ध होता है, वो पाप तो नहीं करना चाहता है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, भौतिक दुनिया के संपर्क में आता है तो वो पाप का आचरण करने लगता है और बहुत सारा पाप करता है, बिल्कुल शर्माता नहीं है, और कभी कभी तो अपने इच्छा के विरुद्ध जाके भी वो पाप कर लेता है। ओके, कोई अंग्रेजी के जानकार लोग सैंग्विन का मीनिंग बताएंगे या चीयरफुल? अच्छा, तो एज सच, हाँ, तो अर्जुन का ये क्वेश्चन था, बहुत सैंग्विन क्वेश्चन है कि जो परवर्टेड नेचर है लिविंग एंटिटीज का, जीव क्योंकि शुद्ध था, इधर आके भौतिक दुनिया में आके भौतिक दुनिया से संपर्क करके संगति करके लोगों का और ये दुनिया के लोगों और दुनिया के वस्तु का संग करके पाप के चीजों में फंस गया है। तो ये इसका नेचर परवर्टेड हो गया, मतलब नेचर इसका बिगड़ गया है। तो उस नेचर के बारे में पूछ रहे हैं। सो ऑल्दो द लिविंग एंटिटी समटाइम्स डज नॉट वांट टू एक्ट इन सिन, जीव हम देखते हैं कभी कभी लोग पाप करना नहीं चाहते हैं, ही इज स्टिल फोर्स्ड टू एक्ट, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती जैसे उसको कोई फोर्स कर रहा हो और वो पाप करता है। आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल मालूम है जीवन में कि कोई पाप नहीं करना चाहता था और वो जबरदस्ती कर लिया? ओके, परीक्षित महाराज। क्या हुआ? परीक्षित महाराज के केस में क्या हुआ प्रभु ऐसा? प्रभु वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी हाँ उन्होंने जब मुकुट पहन लिया जरासंध का, तो उसके प्रभाव से उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाल दिया उस ऋषि के ऊपर। हाँ, ये समूह सीख सकते हैं।
बाकी मुझे लग रहा है कि कॉमन में भी जैसे कोई बच्चा स्मोकिंग नहीं करना चाहता, उसको जबरदस्ती उसका दोस्त लोग करवाते हैं या फिर ऐसा, या फिर उसका इच्छा नहीं रहता है लेकिन उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से, या फिर जो भी एक्सटर्नल कंडीशन। तो ये बहुत भौतिक दुनिया का कांटेक्ट है। तो आत्मा सभी जीव शुद्ध है क्योंकि वो भगवान का अंश है, प्योर है, उसके पास कुछ गलत आदत नहीं रहता है। आप देखते होंगे छोटा बच्चा भी जन्म लेके आता है तो अच्छा रहता है, बाद में उसको सब पाप करना जबरदस्ती सिखाते हैं। जैसे मीट नहीं खाता है बच्चा, तो पहले तो उसको माँ बाप फोर्स कर करके खाते हैं आदत लगवा देते हैं, फिर बोलते हैं वो लोग मेरा बच्चा बहुत खाता है उसको अच्छा लगता है। अरे अच्छा किसी को नहीं लगता है। तो जीव क्योंकि पहले से शुद्ध रहता है, बाद में उसको अशुद्ध जबरदस्ती बनाया जाता है। ये भौतिक दुनिया का नियम है, बहुत खतरनाक सिंफुल एक्शंस आर नॉट हाउएवर इम्पेल्ड बाय द सुपर सोल विद इन। लेकिन कोई बोलेगा भगवान मुझसे पाप करवा रहे हैं ऐसा बात नहीं है। तो भगवान अंदर से परमात्मा के द्वारा ये फोर्स नहीं किया गया है। कैसे किया गया है? बट दे आर ड्यू टू द अनदर काउज, कुछ और कारण है। तो कारण क्या है भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आया? कि ऐसा कौन है जो हमको जबरदस्ती पाप करवाता है? और कभी कभी तो हम पाप करते हैं क्योंकि भौतिक दुनिया के आ गए, हमारे अंदर गंदगी आ गया, कभी कभी नहीं चाहते हुए पाप कर लेते। तो ऐसा कौन है जो फोर्स करता है? तो उसका आंसर परमात्मा तो नहीं है जो हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, कि सब कुछ को बोल देते हैं भगवान का इच्छा था तो हमने किया तो ऐसा नहीं है। कौन है कारण, वो भगवान बताएंगे। चलो, तो ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? कंचन, तू कौन सा पढ़ेगा कंचन, संस्कृत की इंग्लिश? भैया दोनों पढ़ लेते हैं। ओके बोलो। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापापमा विद्धि इह वैरिणम्। विद्धि वैरिणम्। धन्यवाद। तो लगता है तुम अभी ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हो। ट्रांसलेशन पढ़ो ये अनुवाद। यहाँ से भैया अनुवाद। श्री हाँ। भगवान ने कहा, यह काम ही क्रोध में परिणत होता है एवं रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र इस काम को ही जीविका प्रधान शत्रु जानो। हाँ, तो जीव का प्रधान शत्रु कौन है? मेन इनेमी ये काम है। कौन है? लोग बोलते भी है मुझे बहुत काम है। भगवान तो आगे बताते हैं काम क्रोध लोभ ये तो नरक का द्वार है ये काम मतलब कर्म नहीं है, ये काम मतलब लस्ट है, भोग करने का इच्छा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इट इज लस्ट ओनली, ये मात्र काम ही है और कोई नहीं है, ये बस लस्ट ही है। और ये लस्ट उत्पन्न कैसे होता है? विच इज बोर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और बाद में एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रैथ, बाद में ये क्रोध बन जाता है। एंड विच इज द ऑल डिवोरिंग सिंफुल इनेमी ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा दुनिया का ही शत्रु है, बहुत खतरनाक शत्रु है। विद्धि जानो एनम, इसको, यह वैरिणम, यही वैरी है। और ये कैसा वैरू है? महाशनो महापापमा। तो ये काम और क्रोध है, ये काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ग्रीड भी आता है। काम मतलब डिजायर है, भोग करने का इच्छा। तो काम अगर फुलफिल हो गया, डिजायर पूरा हो गया, तो और बढ़ता है और मांगता है, दिल मांगे मोर तो ग्रीड होता है। अगर इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है। तो इसलिए क्रोध को बोलते हैं कामानुज, काम का अनुज है ये तो ये काम बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई क्रोध है, कामानुज। तो जब काम होता है, काम फुलफिल नहीं होता है, तो लस्ट अगर फुलफिल नहीं हुआ, लस्ट प्रोपेंसिटी, तो क्रोध आता है। जब हमको कुछ इच्छा है और वो पूरा नहीं होता है, तभी क्रोध आता है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो कौन है? काम है वो, काम ऐसा।
और क्रोध है, ऐसा वो काम है और क्रोध है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण सम उद्भव, मतलब रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये महाशनो है, बहुत बहुत शक्तिशाली है, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको तुम जानो, जानो अर्जुन। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. तो सभी जीव भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है। प्रेम और काम ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। लव, और अंग्रेजी में उसको लस्ट कहते हैं, लव एंड लस्ट। तो हमको सबको, जीव को पहले से भगवान से प्रेम है, ठीक है। लेकिन हम जैसे ये दुनिया में आते हैं तो वो जो प्रेम है वो बदल जाता है। ये दुनिया एक परछाई है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो लव का परछाई है लस्ट, प्रेम का परछाई है काम। तो लोग काम भावना से ग्रसित हो जाते हैं और चाहते हैं कि कैसे मैं भोग करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा, मैं एकदम खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा बर्बाद कर दूं, शोषण करूंगा, ऐसा ये लस्टी डिजायर्स आता है। दूसरे को एक्सप्लॉइट करके मैं इंजॉय करूंगा, ये लस्ट है। तो ये कैसे हो रहा है? जब जीव ये मटेरियल कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका जो प्रेम था भगवान के प्रति वही लस्ट बन गया है। ये रजोगुण के कारण हो रहा है। रजोगुण के कांटेक्ट में जैसे ही आया तो जो हमारा प्रेम था, प्रेम मतलब भगवान का सेवा करना, भगवान को खुशी कैसे मिलेगा वो काम करना, वो इच्छा करना, और काम मतलब हमको कैसे खुशी मिलेगा ठीक है। तो ये दुनिया में प्रेम नहीं पाया जाता, प्रेम का उल्टा है काम। प्रेम मतलब होता है सेवा करना। तो हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान का सेवा करना चाहिए। या फिर कॉमन हम भी देखेंगे कि संसार में भी किसी से प्रेम करने का मतलब उसका सेवा करना होता है, और उसका सेवा करना मतलब उसको खुश करना होता है। टू लव इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू प्लीज, ठीक है। तो ये लस्ट क्या है? ये लव ही था जो बदल गया है, उसका परछाई आ गया। भौतिक दुनिया में हम आए तो हम शुद्ध आत्मा थे, इधर बद आत्मा बन गए, और जो हमारा भगवान के लिए प्रेम था वो काम बन गया है, और यही हमारा दुश्मन बन गया, और यही हमको पाप करवा रहा है, और ये पाप हमको भगवान से दूर कर दे रहा है। तो दूसरे शब्दों में द सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट। तो भगवान से प्रेम करने का जो हमारे पास अंदर इनबिल्ट सिस्टम था वो लस्ट में बदल गया है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लोग बात करते हैं तो उधर जितने भी लोग हैं सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे देखो, हनुमान जी चाहते हैं कि सीता और राम को मिलाना, रावण चाहता है कि सीता को अलग करके खुद एंजॉय करेगा, राम और सीता को अलग करेगा। तो ऐसे रावण जैसे लोग रहते दुनिया में वो लोग लक्ष्मी चाहते हैं, पैसा चाहिए पैसा, भगवान नहीं चाहिए लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। तो ये रावण है, रावण। तो हमको हनुमान जैसा बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए कि लक्ष्मी को नारायण का सेवा में लगाए, पैसा को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, रावण नहीं बनना चाहिए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लड़का लड़की भी छुप के झाड़ी में बात करते हैं वो बात करते हैं कि राधा कृष्ण को कैसे मिलाना है। उधर सब लोग यही बात करते रहते हैं कि भगवान को कैसे साथ में देखना है। जब दोनों को साथ में देखते हैं सबको आनंद आता है, ऐसा। लेकिन ये मेटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। मूवी में ऐसा दिखाया जाता है, मूवी में हीरो हीरोइन रहेगा, बाकी सब लोग हीरो की तरफ से आ जाएंगे, 20-30 लोग लड़का डांस करने के लिए, हीरोइन की तरफ से भी 20-30 को लड़की आ जाएगी डांस करने के लिए ये दुनिया में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा होता है। भगवान है, सीताराम है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, उनके लिए सब लोग बस उनको वही जोड़ी है बस, और कुछ नहीं है। और बाकी सबका जीवन बस यही दोनों है, राधा कृष्ण ही है। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग, हाँ बोलिए प्रो, कुछ बोलना चाहते हैं प्रमोद प्रो? आप लोग का बैच का इसने स्टार्ट किया, लेकिन इनके कुछ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये टीचर थे, कुंजन कुमार लिख रहे थे, तो आप हमारे घर में प्रमोद प्रभु कुछ इधर बोल रही क्या? ओह सॉरी। तो भगवान से जो प्रेम करने का हमारे अंदर इनबिल्ट सिस्टम था वो काम बन गया है। जैसे दूध होता है, दूध, दूध में अगर कुछ थोड़ा खट्टा चीज मिला दो, नींबू, इधर इमली मिला दिए थोड़ा, तो क्या हो जाता है? वो बदल जाता है, वो दही बन जाता है। तो उसी तरह हमारा प्रेम जो है मटेरियल वर्ल्ड में आने से, मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में आने से प्रेम हमारा काम बन गया है, लव हमारा लस्ट में बदल गया है। देन अगेन व्हेन लस्ट इज अनसेटिस्फाइड, अगर ये काम का इच्छा पूरा नहीं होता है तो ये क्रोध बन जाता है, रैथ। फिर रैथ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इल्यूजन उससे हो जाता है मोह।
और फिर मोह से ही ये दुनिया चलता है। देखो दुनिया कैसे चलता है। तो है काम अगर फुलफिल नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बन जाएगा, और क्रोध से होता है मोह, और मोह ये दुनिया को चलाता है। Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. तो ये लस्ट जो है, काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और यही है जो हमको कन्विंस करके रखता है कि तुम इसी दुनिया में रहो और इसी दुनिया को एक कंफर्टेबल प्लेस बनाओ। भगवत धाम जाने का तो सपना ही नहीं आता कभी, ये दुनिया को छोड़ने का भी नहीं आता। भगवत धाम तो छोड़ दो, इतना आसान नहीं है जाना, लेकिन ये दुनिया छोड़ने का भी नहीं आता है। जबकि देखते हैं कि सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग लगता है कि हम परमानेंट है, या फिर लगता है वो दिन बहुत दूर है जब हमारा टाइम आएगा। लेकिन लोग टी शर्ट पे लिख के घूमते रहते हैं अपना टाइम आएगा। तो ये लस्ट हमारा ग्रेटेस्ट इनेमी है। ऐसे लोगों को देख के लगता है भगवान न करे तुम्हारा टाइम आ जाए। अपना टाइम आएगा। तो लस्ट ही हमारा ग्रेटेस्ट इनेमी है। लस्ट क्या है? एंजॉय करने का प्रोपेंसिटी। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कि कृष्ण के इंद्रियों को खुश करने के लिए जो हम इच्छा करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं, और अपने इंद्रियों का सेटिस्फेक्शन के लिए जो डिजायर करते हैं उसको बोलते हैं काम, वो है लस्ट। तो यहाँ लव और लस्ट में बहुत डिफरेंस है। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि लव जो है वो सोने की तरह है, गोल्ड, और लस्ट है वो लोहे की तरह जिसमें जंग लग जाता है। लस्ट लस्ट में रस्ट हो जाता है। लव में रस्ट नहीं होता है, लव में ट्रस्ट होता है। सो देयरफॉर लस्ट इज द ग्रेटेस्ट इनेमी ऑफ लिविंग एंटिटी। ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि एंजॉय करने का, ये भोग करने का प्रवृत्ति के कारण ही वो जो शुद्ध जीव है, जो शुद्ध जीवात्मा है, वो इस संसार में फंस जाता है, और संसार में उसको बार बार होप मिलते रहता है कि इस बार नहीं मिला तो चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम तो सक्सेस हो ही जाएंगे। और फिर वो गाना लिखता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो अगर लस्ट कंप्लीट या फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा? रैथ हो जाएगा, क्रोध आएगा। क्रोध इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। दिस मोड्स एग्जिबिट देमसेल्व्स एज रैथ एंड अदर कोरोलरीज। कोरोलरीज मतलब उसके और छोटे छोटे भाई आएंगे। जैसे क्रोध को कामानुज बोलते हैं, काम का छोटा भाई। तो काम से क्रोध आया, फिर क्रोध से और सब आएंगे। हमने इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे कैसे फॉल डाउन शुरू होके खत्म हो जाता है ना, और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामत क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो एकदम शुरू से शुरू हुआ कि संग जैसे ही किए काम हो गया, काम आ गया, मटेरियल डिजायर एंजॉय करने का इच्छा आ गया। फिर काम से क्रोध होगा, क्रोध से बुद्धि, पहले मोह आएगा, मोह से फिर स्मृति जाएगा, स्मृति से बुद्धि चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। So if therefore the mode of passion instead of being degraded into the mode of ignorance is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. तो ये जो रजोगुण है इसको और नीचे गिरा के तमोगुण में ना जाने देके इसको ऊपर उठा के हम अगर गुडनेस में ला देंगे, सत्वगुण में ला देंगे, तो हम स्पिरिचुअल अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। मेटेरियल अटैचमेंट बढ़ेगा तमोगुण और रजोगुण से, लेकिन सत्वगुण से स्पिरिचुअल अटैचमेंट हमारा इंक्रीज होगा। तो ये सत्वगुण आएगा कैसे? ये आएगा बाय द प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग। कैसे जीना है और कैसे इस जमाने में कर्म करना है, ये दुनिया में कैसे जिंदा रहना है और कैसे कर्म करना है। तो ये सब जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा बताया गया है, वैसे फॉलो करना चाहिए। उसको करके वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ रैथ बाय स्पिरिचुअल अटैचमेंट। ऐसा करेंगे तो क्रोध के कारण रैथ नहीं होगा और हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हमको गुडनेस में आना जरूरी है। तो इससे मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में कोई पूछ रहे थे कि एक आदमी को स्लीप कितना चाहिए, इन एवरेज, ऑन एवरेज, जो भी बोल रहे। स्लीप तो मोड्स पे डिपेंड करता है, जो ज्यादा तमोगुण में हो ज्यादा सोएगा, जो सत्वगुण जितना बढ़ाएगा उतना उसको कम सोने का जरूरत पड़ता है। इसलिए आचार्य लोग आप सुने होंगे कि 3 घंटा सोते, 2 घंटा सोते 24 घंटे में, फिर भी उनको कुछ होता नहीं, थकान नहीं होता।
तो हमको सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। तो सत्वगुण बढ़ेगा तो अपने आप नींद कम होगा, क्योंकि नींद किसका लक्षण है? तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। नींद आना, आलस करना और पागलपन। तो ये तीनों मोड में आदमी भी रहते हैं, मूड भी रहता है, गाना भी रहता है, खाना भी रहता है, स्थान भी रहता है, टाइम भी रहता है। तो जैसे रात का टाइम है तमोगुण का, तमोगुण में क्या होगा? या तो निद्रा होगा, या तो आलस होगा, या फिर प्रमाद होगा। या तो सो जाओगे, या तो आलसी बनोगे, या फिर काम करोगे तो पागलपन वाले काम करोगे। ठीक है, तो इसलिए सो जाना बेहतर। विभू तो अभी से ही सोने वाला था। तो भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड had expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are part and parcel of this spiritual bliss. तो शास्त्रों में एक ऐसा सूत्र आता है, एको बहुत श्याम। भगवान ही एक्सपैंड होते हैं बहुत बहुत रूपों में। तो भगवान अपने आनंद को ऐसे बांटते हैं सब में, और इस तरह से लिविंग एंटिटीज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पिरिचुअल ब्लिस। तो ये जो भगवान का जो आनंद है, उसी आनंद का कण हमारे पास भी है। तो क्योंकि हम ही भगवान के कण हैं, तो भगवान का सारा प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, छोटे छोटे मात्रा में। भगवान विभु है और हम अणु है। भगवान इनफाइनाइट है एंड वी आर इनफाइनाइटेसिमल, इतना ही काली अंतर है। They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity of sense enjoyment, they come under the sway of lust. तो भगवान क्योंकि स्वराट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, भगवान परम स्वतंत्र है, लेकिन हम भगवान के अंश है, तो हम भी, हमारे पास भी स्वतंत्रता है, लेकिन कितना है? बहुत छोटा है, पार्शियल इंडिपेंडेंस है। तो भगवान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हम लोग पार्शियली इंडिपेंडेंट है। तो इसको फ्री विल भी बोलते हैं, और इसी का हम किए हैं, मिस्टर यूज नहीं कर पाए, मिस यूज कर लिए। तो इसका हम गलत इस्तेमाल करके फंस गए। तो जो हमको थोड़ा सा भगवान स्वतंत्रता दिए थे, इसलिए भगवान फोर्स नहीं करते प्रेम करने के लिए, तो हमको भगवान थोड़ा फ्री कर दिए। तो फ्री किए तो हम उसको, फ्रीडम को गलती से इस्तेमाल कर लिया। क्या कर लिया? उसको मिस यूज करके, when the service attitude is transformed into propensity of sense enjoyment, they come under sway of lust. तो भगवान का सेवा करने का हमारा अंदर से फीलिंग था, वो अभी बदल गया है, और अब भोग करने का इच्छा हो गया। सेवा हट गया, अभी भोग करने का इच्छा होता है। मैं कैसे एंजॉय करूंगा? मैं उसका सेवा करूंगा ऐसा? हम तो नौकर ही बोलते हैं, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, ऐसा। तो ये हुआ हमारा डिग्रेडेशन। अभी हम गंदा होना शुरू हो गए जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, और ऐसा हम शुरू से सोचने शुरू कर दिए। हम एक्चुअली में हम नौकर तो है ही, कोई भी दुनिया में सब लोग नौकर है किसी न किसी का, तो और किसी न किसी का में अल्टीमेटली सब भगवान के ही नौकर है, या फिर उनके नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर, बहुत दूर तक जाके नौकर ही है। ठीक है, और तो उधर शास्त्र में लिखा है कि सब लोग कृष्ण के दास है, केहू माने केहू न माने, सबे कृष्ण के दास। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। यहाँ तक नंद महाराज भी कृष्ण के दास है, यशोदा मैया भी कृष्ण के दास है, राधा रानी, गोपी, शिव जी, ब्रह्मा जी, बलराम जी, हमेशा सब लोग भगवान का सेवा करते रहते हैं। फिर बाकी लोग का क्या ही कहना। This material creation is created by the Lord to give facility to conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाये, काहे को दुनिया बना। तो हम ये दुनिया में आके गड़बड़ तो किए हैं, और अगर दुनिया में हम आए क्यों हैं? हम अपना फ्रीडम को मिसयूज किए, कि हम एंजॉय करना चाहते थे, तो एंजॉय करने के लिए भगवान ये दुनिया बनाए। तो ये दुनिया बनाए कि हमारा एंजॉय करने का जो प्रोपेंसिटी है उसको पूरा करे, और पूरा करके एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर लगेगा भगवान हो गया बहुत, वापस ले चलिए। ऐसा जैसे एक बच्चा अगर जिद करता है कि मुझे खाना बनाना है, तो मम्मी जानती है कि ये बच्चा कुकिंग करेगा, हाथ जला लेगा, तो उसको प्लास्टिक का किचन सेट दे देते हैं, गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, कढ़ाई, तवा, सब कुछ दे देते हैं, सब प्लास्टिक का रहेगा, पूरा किचन सेट। बच्चा उधर जाके बालू से खाना बनाएगा, सब खेलते, पूरा परिवार खेलते हैं, लेकिन वो खाएगा नहीं ना। तो वो खाएगा नहीं, बाद में क्या होगा? थक जाएगा, बोलेगा मम्मी मुझे खाना है, तो बोलेगा तुम खाना तो बनाया ना, खाओ। नहीं, फिर वो सब खिलौना फेंक के मम्मी के पास वापस खाने जाएंगे।
तो इस तरह हम इधर एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन एंजॉय हम कर नहीं पाएंगे। तो हम एंजॉय कहाँ कर सकते हैं? भगवान के पास ही कर सकते हैं। तो हमको भगवत धाम वापस जाना है, घर वापसी। तो जब सब एक्टिविटी प्रयास करके देख लेता है कि मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, या इधर तो हम खाली दुख ही दुख है, ये दुनिया खाली दुख के लिए ही बनाए है, और ये दुनिया में दुर्गा जी जो है वो सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट इंचार्ज है, सुप्रीम इंचार्ज है। वैसा त्रिशूल लेके रेडी रहते हैं भगाने के लिए हमको। तीनों ताप देते हैं हमको, सारा दुख तो दुर्गा जी देते हैं, बोलते निकलो इधर से, भगवान के धाम जाओ। हम सुनते नहीं। और ना तो मजा आता है। तो ये इंक्वायरी करना चाहिए। दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ वेदांत सूत्र, वेन इट इज सेड अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए वन शुड इंक्वायर इनटू सुप्रीम, ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए। परम भगवान कौन है, मैं कौन हूं, हमारा रिलेशन क्या है। एंड सुप्रीम इज डिफाइंड इन श्रीमद भागवतम, और ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है उसका आंसर भागवतम में दिया गया है। ये भी ब्रह्म सूत्र में ही है ये सूत्र, जन्मादि यस्य यतो। तो भागवतम उसका एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें और भी आगे जन्मादि यस्य तो अन्वयादितर्थश्च, और द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज सुप्रीम ब्रह्मन, ये परम ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। देयरफॉर द ओरिजिन ऑफ लस्ट, देखो तो बहुत खतरनाक है। सबके स्रोत भगवान है, तो लस्ट जो है एंजॉइंग प्रोपेंसिटी या काम वासना जिसको बोल रहे हैं, उसका स्रोत भी भगवान ही होंगे। है ना, सबका स्रोत भगवान ही है। तो इफ therefore lust is transformed into love for the supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in the other words desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. तो ये भगवान से ही आया है। तो भगवान से आया मतलब कैसे? भगवान से प्रेम आया और फिर प्रेम ट्रांसफॉर्म होकर लस्ट बन गया। तो अगर ये लस्ट को हम फिर से ट्रांसफॉर्म कर देंगे प्रेम में, और हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर देंगे, तो हम भगवान के भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और मतलब कि सब कुछ हम कृष्ण के लिए चाहेंगे। तो फिर हमारा जो काम है और हमारे पास जो क्रोध है, ये दोनों स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे गोपी लोग के पास काम था, भगवान का सेवा के लिए यूज किए। वो भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते थे, अपने सेंसेस को नहीं। उसी तरह क्रोध किसको था? देखो हनुमान जी को क्रोध था, लंका जला डाली, लेकिन उससे वो भगवान के बड़े भक्त बन गए। अर्जुन को क्रोध था, पूरा महाभारत में सबको मार दिए, तो उससे बहुत बड़े भगवान के भक्त बन गए। तो काम क्रोध को भी भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो इधर यही एग्जाम्पल दिया, हनुमान द ग्रेट सर्विटर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र एग्जिबिटेड हिज रैथ बाय बर्निंग द गोल्डन सिटी ऑफ रावणा, बट बाय डूइंग सो ही बिकेम द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो उन्होंने अपना क्रोध का यूज किया कि सोने का लंका जला दिया रावण का, और उससे वो भगवान के बड़े भक्त बन गए। तो अपने क्रोध को भगवान का सेवा में लगा दिया। तो हियर आल्सो इन भगवत गीता द लॉर्ड इंडिसेज अर्जुना टू एंगेज रैथ, अपना क्रोध को उपयोग करो अर्जुन अपॉन हिज एनिमीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड। भगवान का संतुष्टि के लिए जो भी करना है भगवान का संतुष्टि के लिए करो। क्रोध आ रहा है तो क्रोध को उपयोग करो। अगर कोई भक्तों को गाली देता है, भगवान को बुरा बोलता है, भक्ति को बुरा बोलता है, उसको पकड़ के लपड़ा दो, क्रोध का अच्छा उपयोग हो जाए। ठीक है, देयरफॉर लस्ट एंड wrath, काम और क्रोध, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. तो ये क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन हम इसको भगवान का सेवा में लगा देंगे तो ये हमारा दोस्त बन जाएगा। काम कृष्ण अर्पणे, काम भी कृष्ण के सेवा में लगाना है। तो हम अपने इंद्रियों के बजाय कृष्ण के इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका ना क्विज सब लोग दे दीजिए। क्विज देने में किसी को कुछ दिक्कत होता है क्या? जो लोग नहीं दे पाते, या फिर नंबर कम लाने से घबराते हैं, या टाइम नहीं मिल पाता, या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्या हो रहा है? आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बताने से अच्छा मैं क्विज ही दे दूंगा बोल रहे। ठीक है, किसी और को कुछ बोलना है? बट मैंने तो सीखा था कुकिंग। क्या है रिवो, क्या बोलना चाहते हो विभू? ठीक है, सेशन इंड हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय। इस तरह रोज भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता नहीं बदलेगा, हम धीरे धीरे बदल जाएंगे, ठीक है। वो बोलते भगवद गीता कहाँ जा रहा है, बदला थोड़ी जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण।